प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में बॉर्डर विलेज का जिक्र बार बार आ रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा वाइब्रेंट विलेज का नाम चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर है कि चीन सीमा पर बसा हुआ माणा अब अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव बन गया है। मायने साफ हैं कि सरकार बॉर्डर इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के चलते बार बार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में हो रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इन गांवों के विकास के लिए एक मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसे वाइब्रेंट विलेज मॉडल कहा जा रहा है। इसके लिए मॉडल के तौर पर किसी भी एक सीमावर्ती गांव का चयन किया जाना है। पर क्या इसके लिए उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गांव का चयन होगा? क्या चमोली के माणा का, पिथौरागढ़ के किसी गांव का अथवा उत्तरकाशी की हरसिल घाटी का? मंत्रियों के बार बार के दौरे बता रहे हैं कि वो सीमा पर स्थित गांव के लिए कितना चिंतित हैं। वहीं अगर पर्यटन कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक तरफ पर्यटकों को इजी अप्रोच के जरिए स्टेशन तक पहुंचाना और वहीं सीमांत और अब तक पिछड़े माने गए गांवों पर विकास करना दोनों अलग अलग थीम पर आधारित हैं। अगर बॉर्डर बीहड़ होगा तो प्राकृतिक खूबसूरती होगी, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा और जहां पहुंचना आसान होगा वहां बॉर्डर भले हो सकता है लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती नहीं होगी। अब केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज के नाम पर सभी बॉर्डर एरिया को डेवलप करेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मॉडल विलेज के रूप में किस बॉर्डर गांव का चयन होता है। बार बार चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले की हरसिल घाटी में मंत्रियों को दौरे के बाद जो आशाएं जगी हैं, उसके बाद हमने बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा से बातचीत की। आप भी देखिए कि वो कितना कॉन्फिडेंट हैं कि चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जिले में ही मॉडल वाइब्रेंट विलेज बनेगा। विलेज को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर है कि पूरे देश में कहीं बनना है, उसमें उत्तराखंड की कितने वो समझते हैं आप, कितने लगता है कि यहाँ पे बन पाएगा कुछ, क्योंकि मॉडल विलेज बनना है पहले? अभी इसका कोई स्पष्ट अभी जो उसका बाइलॉज आना है वो स्पष्ट बाइलॉज आया नहीं है। जल्दी उसका बाइलॉज आ जाएगा। उसके बाद अभी हमारे जनपद के लगभग 8 गांव हैं, उनको वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं और वहाँ की विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं किस प्रकार से वहाँ विकास की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सकता है, जिससे वो विलेजेस को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाए और उनको मॉडल विलेज के साथ साथ उनको पर्यटन के मानचित्र पर ला करके वहाँ के लोगों की आर्थिकी और स्वरोजगार के माध्यम से उनको जोड़ा जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी कि पहले राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनने कुछ गाँव ना, लेकिन ये मैं कह रहा था कि अभी कितना हुआ है कि उत्तरकाशी में बन पाएंगे? हमारे जनपद में दो लगभग हरसिल जो एक क्षेत्र है, हरसिल के 4 गांव को मिला करके एक सर्किट, उसको लेकर के अभी पहल चल रही है। माननीय केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी आए थे, उनसे बातचीत हुई है और उसके बाद बारसू एक सर्किट है, वो 2 सर्किट में से किसी एक सर्किट को पहले और फिर किसी को दूसरे फेज में लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हरसिल का जो सर्किट है उसको जल्दी भारत सरकार एक तरफ तो फिर उसको पर्यटन के लिहाज से बोलते हैं कि इजी अप्रोच होना चाहिए, दूसरी तरफ बॉर्डर गाँव की बात करते हैं तो फिर वो दोनों अपोजिट चीज़ें हो गई ना। ऐसा नहीं है, हमारा जो मकसद होता है वो हमारे जो सीमांत गांव हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों के गांव हैं, वहाँ तक लोग पर्यटक आना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं और उसको लेकर के वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता का जो नज़ारा है उसको देखने आना चाहते हैं। तो जब लोग आना चाहते हैं तो हम क्यों ना बुलाएं? केवल शहरों में शहरीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो हमारे प्रकृति ने जो हमको बहुत खूबसूरती दी है उसको हम दुनिया को दिखाएं और उसके माध्यम से रोजगार भी उत्पन्न करें। रोजगार ये तो सही है, लेकिन प्राथमिकता ये बताया जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी जगह को मॉडल को विकसित करने की जो जहां अप्रोच इजी हो, लेकिन यहाँ तो बहुत दूर है उस हिसाब से। नहीं, आज की डेट में उड़ान के माध्यम से चिन्यालीसौड़ तक रोज निरंतर उड़ान योजना की स्कीम के अंतर्गत हेली सेवा है। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे निरंतर। इसके बाद हरसिल क्षेत्र में भी एक वहाँ पर भी उड़ान सेवा के माध्यम से ऐसा सर्किट डेवलप किया जाने का प्रस्ताव चल रहा है। तो निरंतर धीरे धीरे कनेक्टिविटी की समस्या जो है। आपको उम्मीद है कि रोल मॉडल में पहला गाँव आ सकता है उत्तराखंड का कोई गाँव है? निश्चित रूप से हमने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी से बातचीत की है और उनका सकारात्मक हमको जवाब मिला कि
जो हरसिल, मुखबा, बगोरी और धराली के जो 4 गांव, उन 4 गांव को मिलाकर के एक पर्यटन सर्किट के रूप में एक मॉडल विलेज, पर्यटन के लिए एक मॉडल विलेज के रूप में उसको विकसित करने के लिए उन्होंने हमको सकारात्मक ऊर्जा दी है, सहमति दी है। तो ऐसा लगता है कि उस पर हम सब उत्तरकाशी के लोग उनका धन्यवाद करेंगे।